नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी चुनाव में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीएसपी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। 55 विधानसभा सीटों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। मायावती ने की है लिस्ट जारी। आपको बताते चले 55 में से 51 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां और ज्यादा तेज होती चली जा रही। मायावती का बड़ा ऐलान। मायावती ने लिस्ट जारी कर दी है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मायावती का ऐसा कहना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। यूपी चुनाव में सरगर्मियां और ज्यादा तेज होती चली जा रही हैं। ऐसे में बीएसपी ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। तो वहीं मायावती ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। यूपी में अकेले लड़ रही हूं चुनाव, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। यूपी चुनाव में सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो चली हैं। बीएसपी ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। आपको बताते चले इसी बीच मायावती का एक बड़ा ऐलान। यूपी में अकेले लड़ रही हूं चुनाव, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो आपको बताते चले बीएसपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 55 विधानसभा सीटों को लेकर आपको बताते चले लिस्ट जारी की गई। 55 में से 51 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। यूपी में अकेले चुनाव लड़ रही हूं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा मायावती का कहना है। यूपी चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां और ज्यादा तेज हो चली हैं। बीएसपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 55 में से 51 सीटों की लिस्ट जारी की गई है। मायावती ने एक बड़ा ऐलान भी ऐसे में कर दिया है कि यूपी में अकेले चुनाव लड़ रही हूं और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनेगी। तो मायावती ने यहां पर एक बड़ा ऐलान किया है। 55 में से 51 सीटों की प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है बीएसपी ने। यूपी चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेज होती चली जा रही हैं। सभी पार्टी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। लगातार पार्टियों की तरफ से घोषणाएं की जा रही हैं। तो इसी बीच प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी करने का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। ऐसे में बीएसपी ने भी अपनी दूसरी लिस्ट प्रत्याशियों की जारी कर दी है। 55 में से 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में जारी कोरोना का कहर, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में प्रशासन आप सभी से अपील कर रहा है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। तो आपको बताते चले यूपी में कोरोना का कहर जारी है। यूपी में जारी कोरोना का कहर। यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। कोरोना के मद्देनजर एक फैसला लिया गया है। आपको बताते चले यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां आपको बता दें ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 30 जनवरी तक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। 30 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल और शैक्षणिक संस्थान। तो आपको बताते चले कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, ऑनलाइन क्लासेस पर जोर दिया गया है और ऑनलाइन क्लासेस अब जारी रहेंगी क्योंकि 30 जनवरी तक अभी पाबंदियां लागू रहेंगी। स्कूल नहीं खुलेंगे 30 जनवरी तक। यूपी सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक बड़ा फैसला यहां पर ले लिया है। आपको बताते चले ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी रहेंगी क्योंकि 30 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ऐसे में अब बच्चों को पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो यूपी में आपको बताते चले 30 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस का ही बच्चों को सहारा लेना पड़ेगा। यूपी में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में एक बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। बच्चों के मद्देनजर अब 30 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। रुक करते हैं खबरों का। तो प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार और तेज हो चुका है। इसी के चलते सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी के चुनाव प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी का यह रथ यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में पहुंचेगा। इसके लिए योगी सरकार अपने 5 साल के कामकाज का
रिपोर्ट कार्ड इन रथों की स्क्रीन पर दिखाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। तो आपको बताते चले, सभी 403 विधानसभा में ये रथ जाएगा। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रथों को रवाना किया हरी झंडी दिखाते हुए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आपको दिखा देते हैं। बरेली आज तारीख 22 है, 22 में सरकार बननी है, इसीलिए 22 लाख का। लेकिन अगर आईटी सेक्टर में ठीक से काम किया जाएगा, इसलिए मैंने केवल एक जगह का उदाहरण दिया आपको। आईटी हब लखनऊ में कई जगह बन सकते हैं, बरेली में बन सकता है, आगरा में बन सकता है, गाजियाबाद में, नोएडा में पहले से है। तो अगर कोशिश की जाए तो कई जगह आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई आईटी सर्विसेज कितनी है। और आप देखिए आज आप ऑनलाइन कंडे मंगा सकते हो, ऑनलाइन आप भैंस गाय खरीद सकते हो। तो आईटी किस क्षेत्र में नहीं पहुंच गया है। कितने ऐप्स बन रहे हैं, स्टार्टअप ऐप्स देखिए कितने बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए हमारी सरकार में सबसे फैसला लिया था कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 1 करोड़ से ज्यादा उस समय भी रजिस्टर हो चुके थे बच्चे जो फ्री स्मार्टफोन पाते। लेकिन सरकार ने 5 साल नहीं दिए स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। वो अभी जब मैनिफेस्टो जब आएगा तो तमाम बिंदु कवर होंगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि केवल आईटी सेक्टर के बारे में मैं कह रहा हूं जिसमें नौकरी और रोजगार मिल सकते हैं। तो केवल आज एक सेक्टर के बारे में बात की, लेकिन जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप ये जो सवाल उठा रहे हैं उन चीजों को भी शामिल करने जा रहे हैं। देखिए, जब से पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, नहीं रट पाए। इसलिए उनके पास जो शब्द हैं जो रटे हैं वही बोल सकते हैं। वो केवल ये कहा कि आगरा है, बरेली है, या आजमगढ़ हो सकता है, बनारस हो सकता है, आपका गाजीपुर हो सकता है। जब एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक पहुंच गया है और अगर हमारी समाजवादी पार्टी का जो पुराना मैनिफेस्टो था जो 2017 में था, अगर आप उसमें देखेंगे तो कई जगह हम लोगों ने शहर चिन्हित करके कहा कि इनमें भी आईटी हब बन सकते हैं। तो क्यों नहीं पूर्वांचल में जा सकता है। और पूर्वांचल में जरूरत है क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है। 12th के पास करने वाले बच्चों को क्या नौकरी रोजगार मिल सकते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो रोजगार और नौकरी पा सकते हैं। इसलिए इस तरह की आईटी हब्स पूर्वांचल में और लखनऊ से आगे भी ले जाना पड़ेगा तो कोशिश होगी, ले जाएंगे। और जो भी सहूलियत देनी पड़ेगी वो सहूलियत देंगे। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद से आगे नहीं ये बढ़ते थे। कम से कम पिछली सरकार में समाजवादी लोग लखनऊ तक ले आए। अगली बार हो सकता है झांसी तक चले जाएं, अगली बार हो सकता है गाजीपुर तक चले जाएं। कम से कम डबल इंजन की सरकार को कुछ काम आगे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए जिन्होंने काम रोका, विकास रोका, खुशहाली रोकी, उनको हटाना है। और निष्पक्ष की बात यहां तक है कि ये कैसे पता था भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें एलईडी वैन्स की जरूरत पड़ेगी। उन्हें कैसे पता था कि उनके पास ऐसे व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सकें मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में। इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता लग जाता है। और हमारी कोशिश होगी और लगातार शिकायत करेंगे कि ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो बैठे हुए जो भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम कर रहे थे वो हटाए जाएं। बिना उनके निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाए।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, हर भर्ती का अपना कैलेंडर होगा, भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनेगी। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक मजबूत एवं उज्जवल भविष्य देंगे। हम भर्ती प्रक्रियाओं में युवाओं का भरोसा कायम करेंगे। तो प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, हर भर्ती का अपना एक कैलेंडर होगा, जिससे युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर के लगातार नए नए तरकीबें निकाली जाएंगी। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, हम भर्ती का अपना कैलेंडर निकालेंगे और भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनेगी। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक मजबूत एवं उज्जवल भविष्य देंगे। बड़ा ऐलान किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। ट्वीट करते हुए उन्होंने यह ऐलान किया कि हम भर्ती प्रक्रियाओं में युवाओं का भरोसा कायम करेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां लगातार प्रचार करने में लगी हुई हैं। बड़े बड़े ऐलान उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक बड़ा ऐलान ट्वीट करते हुए किया है। खबर संभल से है, जहां सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर के कुंदरकी विधानसभा के सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्फ संभल पहुंचे। साथ ही साथ काफिले में समर्थकों ने वाहनों की छत पर चढ़ करके स्टंट किए और सपा प्रत्याशी के स्वागत में समर्थकों ने चौराहे पर जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने समर्थकों को वाहनों की छत से नीचे उतारा और फटकार भी लगाई। साथ ही सपा प्रत्याशी और समर्थकों पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का केस भी दर्ज किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है संभल में, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। वाहनों की छत पर चढ़ करके समर्थकों ने यहां पर नारेबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये काफिला निकल रहा है। वाहनों की छत पर चढ़े समर्थक, जिसके बाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जितने समर्थक गाड़ियों की छत पर चढ़ करके नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें छत से उतारा गया और उसके बाद फटकार भी लगाई गई। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार और तेज हो चुका है। इसी के चलते सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी के चुनाव प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई है। बीजेपी का यह रथ यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में पहुंचेंगे। इसके लिए योगी सरकार अपने 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड इन रथों की स्क्रीन पर दिखाएगी। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। मतदान में यूपी की जनता कमल का बटन दबाएगी और यूपी के विकास को और तेजी से अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बात स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का ये प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए
किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभियान प्रारंभ हो रहा है, इंद्रदेव भी अपनी कृपा हम सब पर बरसात के रूप में कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और इस प्रचार अभियान के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के इन सभी लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति भी अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए जनता जनार्दन के आशीर्वाद की इस अपेक्षा के साथ इस प्रचार अभियान का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। अपना उत्तर प्रदेश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अंबेडकर नगर से बता रहे हैं आपको। बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक से टकराई प्राइवेट बस। अयोध्या थाना इलाके में सड़क हादसा हुआ है। टांडा से लखनऊ जा रही थी बस। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई है। एक की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 12 लोग से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले, अयोध्या थाना इलाके में सड़क हादसा हुआ है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। बस के रफू चक्कर, आपको बताते चले, बस के परखच्चे उड़ गए हैं। और बड़ी खबर अंबेडकर नगर से हम बता रहे हैं, जहां हादसे में एक की दर्दनाक मौत हो जाती है, वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अयोध्या थाना इलाके में सड़क हादसा हुआ। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बस की क्या हालत हुई है। बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत होती है। अंबेडकर नगर से ये बड़ी खबर। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है, वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। टांडा से लखनऊ जा रही थी बस, जहां पर आपको बताते चले बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। ऐसे में एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक से टकराई है प्राइवेट बस। अयोध्या थाना इलाके में बड़ा सड़क हादसा हो गया। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक से टकराई प्राइवेट बस। अयोध्या थाना इलाके में सड़क हादसा हुआ। टांडा से लखनऊ जा रही थी बस। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर। बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अयोध्या थाना इलाके में सड़क हादसा। छब्बीस जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। वहीं विधानसभा के सामने परेड का ऑन रोड रिहर्सल की गई। इस रिहर्सल में तमाम अलग अलग प्रकार की झांकियां निकाली गई, जिसमें पुलिस विभाग की टोलियां और पीएसी जवानों की टोलियों के साथ साथ महिला पुलिसकर्मी और होमगार्ड महिलाओं ने रिहर्सल के दौरान झांकियां दिखाई। इस परेड रिहर्सल में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया, पर सुबह से ही हो रही बरसात को देखते हुए बच्चों को वापस भेज दिया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर कौशाम्बी से शीतला माता मंदिर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कौशाम्बी से बड़ी खबर। कार्यकर्ताओं ने किया डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत। शक्तिपीठ में मां शीतला के दर्शन किए उन्होंने। कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। शीतला धाम शक्तिपीठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शक्तिपीठ में मां शीतला के दर्शन किए डिप्टी सीएम ने। कौशाम्बी से बड़ी खबर। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शीतला धाम शक्तिपीठ पहुंचे डिप्टी सीएम
केशव प्रसाद मौर्य। कौशाम्बी से बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शक्तिपीठ में मां शीतला के दर्शन किए हैं डिप्टी सीएम ने। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। शीतला धाम शक्तिपीठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। शक्तिपीठ में मां शीतला के दर्शन भी किए डिप्टी सीएम ने। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां चलता फिरता भूत देखने को मिला। वहीं चलते फिरते भूत की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो जाती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भूत चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। भूत को देख करके मोहल्ले वासियों में दहशत का माहौल बन गया है और ये पूरा मामला आजमगढ़ जिले के सदर स्थित कोलबाज बहादुर मोहल्ले का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूपी के आजमगढ़ से में भूत देखने को मिला है, जहां पर सीसीटीवी में भी ये भूत कैद हो गया है, चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद दहशत का माहौल बन गया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।